वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। और सिलेबस होगा शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन का, एजुकेशन के पेपर 2 का। और जो ईयर होगा वो होगा फर्स्ट ईयर यानी बीए प्रथम वर्ष शिक्षा शास्त्र पेपर 2 न्यू सिलेबस 2021। और पेपर 2 का जो नाम होता है शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत, शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 का जो नाम होता है उसका नाम है भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास। तो भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास देखेंगे यानी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में, यानी बीए प्रथम वर्ष के एग्जामिनेशन में, बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा में शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 में। ठीक। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि इसके अंतर्गत कहाँ से कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे प्रश्न बनता है, उनको भी बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मैं इकाई को आपको बताऊंगा, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4। 4 इकाइयों में आपका जो पाठ्यक्रम है यानी सिलेबस है वो विभाजित है। और इन्हीं चारों इकाइयों के माध्यम से मैं 4 इकाइयों के केवल आपको नाम बताऊंगा और आपको उसमें डिफाइन करूंगा कि प्रथम इकाई के अंतर्गत क्या आपको पढ़ना है, द्वितीय इकाई के अंतर्गत यानी द्वितीय यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट, इन सभी यूनिट्स के माध्यम से आपको किन किन टॉपिक को अध्ययन करना है, किन किन टॉपिक को कवर करना है। ओके। तो कुल मिलाकर के आपको आज जानेंगे कि द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षा शास्त्र बीए प्रथम वर्ष यानी बीए फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ते हैं आप। इससे पहले वाले वीडियो में आपने जाना था प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के सिद्धांत यानी बीए प्रथम वर्ष शिक्षा शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र यानी पेपर 1 के बारे में। और पेपर 1 का सिलेबस हमने आपको विस्तार से समझाया था, आप लोगों को अच्छा लगा। अब ये जो है दूसरा हम पेपर बनाए हैं, मतलब दूसरा सिलेबस, पेपर 2 का जो सिलेबस है वो इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। और पेपर 1 का नाम आपको पता है शिक्षा के सिद्धांत होता है, शिक्षा के सिद्धांत। और दूसरा पेपर का क्या नाम है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन यानी भारतीय शिक्षा का इतिहास और विकास। अब आइए चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। देखिए मित्रों, आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत है। इकाई 1 के अंतर्गत आप प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी थी उसका अध्ययन करते हैं। इकाई 2 के अंतर्गत ब्रिटिश काल में शिक्षा कैसी थी उसको अध्ययन करते हैं। इकाई 3 के अंतर्गत शिक्षा आयोग एवं समितियों के बारे में हम चर्चा करते हैं, शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी जो है समितियां आई और आयोग आए उनके बारे में। साथ ही साथ इकाई 4 के अंतर्गत हम शिक्षा की समस्याओं को देख लेते हैं। इस प्रकार से आपका पेपर 2 समाप्त हो जाता है। अब देखिए, कोई केवल इतना ही नहीं है आपका सिलेबस के अंदर इकाई 1 के अंतर्गत और भी बातें बताई गई है। तो इकाई 1 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एजुकेशन, एशियंट का जो एजुकेशन यानी प्राचीन और मेडिवल, इन दोनों के जो प्रमुख विशेषताएं होंगी इंडिया में उनको डिस्कस करना होता है। साथ ही साथ गुरुकुल कैसा था, प्राचीन काल में गुरुकुल चलता था तो गुरुकुल के बारे में आपको जानना पड़ेगा। साथ ही साथ माथा, बिहार, ठीक है, एक ही मतलब आबलिक करके आप इसको लिख सकते हैं, माथा या बिहार के बारे में चर्चा करनी होती है। मद्रास में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। साथ ही साथ इसी प्रकार से आपको मैटेब्स, उसके बारे में चर्चा करनी होती है। हालांकि ये सारी बातें मैं बताऊंगा आपको, जो है जब विस्तार से सारी बातें समझाऊंगा तो उसमें विस्तार समझेगी गुरुकुल क्या होता है, माता क्या होता है, बिहार क्या, बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और क्या क्या मध्यकालीन और प्राचीन भारत की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी यानी विशेषताएं थी उसको हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। साथ ही साथ यूनिट 2 अब आ जाते हैं। यूनिट 2 में किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था है। मान लिया ब्रिटिश काल, अब ब्रिटिश काल कब से आता है, 1600 ईस्वी से जो है कंपनियां आ जाती हैं 1600 में, लेकिन 1612 या 1611 के आसपास जो है कंपनियां स्थापित होती है। उसके बाद में 1857 से जो है ब्रिटिश काल जो है महारानी जो है इंग्लैंड की वो सत्ता संभाल लेती है अपने हाथ में। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद से। ठीक। तो अब वहां से शुरू होता है यहाँ शिक्षा का विकास। तो उस समय से शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, जब भारत में कौन से लोग थे, अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे। तो जब भारत में अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे उस समय भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी उसको इकाई 2 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो भारत की शिक्षा कैसी थी ब्रिटिश काल में, यानी ब्रिटिश काल आपको पता होगा जब अंग्रेज थे भारत में। ठीक। तो इसके बारे में इकाई 3 के अंतर्गत आप पढ़ते हैं। और साथ ही साथ जो है उसमें बहुत सारे बिल आए थे जो है इसमें ब्रिटिश एजुकेशन में। जब ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो उसमें इंडिया ओरिएंटल ओसिडेंटल का जो है कंट्रोवर्सी हुई थी, ये विवाद हुआ था। इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा था तो इसको भी हम समझाएंगे। साथ ही साथ कमीशन भी आए थे, हंटर कमीशन आया था। ठीक है, गोखले बिल आई थी और उसके बाद में सैडलर कमीशन आया था। ठीक है, वर्धा स्कीम आई थी, वर्धा शिक्षा योजना आई थी। तो ये इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारी बातें मैं चर्चा करूंगा। ठीक है।
तो आपको बस क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, मैं इस सभी पे कार्य कर रहा हूँ, बड़े जोड़ तोड़ से कार्य कर रहा हूँ, आप लोगों के सहयोग से इस पर मैं जो है कार्य कर रहा हूँ। पूरा का पूरा सिलेबस आपका इसी प्रकार से कंप्लीट हो जाए तो उससे अच्छी बात क्या है। तो सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, बस आप लोग साथ देते रहेंगे हमारा, बस। ठीक, इकाई 3 के अंतर्गत देखेंगे, इकाई 3 के अंतर्गत शिक्षा आयोग एवं समितियां। अब शिक्षा आयोग कौन कौन से बने हैं और समितियां कौन कौन सी आई उसको देखेंगे हम। यानी जो है कुल मिलाकर के बहुत सारी समितियां आई हैं। तो एक समिति आई थी, एजुकेशन कमीशन आया, एजुकेशन 1948 से 1949। तो 1948 और 1949 के आसपास जो है क्या आया था, एक जो है कमीशन आया था, उस कमीशन का नाम था एजुकेशन कमीशन। एजुकेशन कमीशन पहला आया था 1948 से 1949 में। फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया, कितने साल बाद आया, तो उसके जो है 3 साल बाद, यानी 1952 से 1953 में। 1952 से 1953 में आया दूसरा जो है सेकेंडरी शिक्षा आयोग, यानी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, यानी द्वितीय शिक्षा आयोग। ठीक है, द्वितीय शिक्षा आयोग आया 1952 से 1953 में। पहला कब आया, 1948 से 1949। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन कमीशन, रिपोर्ट आई किसकी, एजुकेशन कमीशन की तरफ से, जो है शिक्षा आयोग की तरफ से 1964 से 1966 ईस्वी में। 1964 से 1966 ईस्वी के मध्य जो है क्या आया था, कमीशन आया। और कमीशन ने क्या कहा, एजुकेशन कमीशन, और उसकी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में सारी बातें बताई गई, वो सारी बातें हम समझेंगे आगे चल करके। तो 64 और 66 के आसपास आया। अगला आता है आपका नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। और कब आई, 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। 1986 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे क्या आया था, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में। उसके बाद में आता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, रिवीजन प्रोग्राम ऑफ एक्शन आता है। उसके बाद में क्या आता है, रिवीजन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, तो एजुकेशन से संबंधित जो रिवीजन पॉलिसी थी, नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर की रिवीजन जो है पॉलिसी थी, वो आई। और कब आई थी, 1990 से 1992 के आसपास आई थी, उसको हम देखेंगे। साथ ही साथ 92 के आसपास आपका नेशनल नॉलेज कमीशन भी आया था, 1992 के आसपास। और अब आपको पता होगा, अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। पहली कब आई थी, वो आपका जो है एक आई थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। अब जो आई है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो है शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति आई है। और कब आई है, 2020 में आई है। तो इसके बारे में भी आपको जानना होगा, तो नई शिक्षा नीति के बारे में भी बताएंगे हम। साथ ही साथ अगर आपको नहीं पता तो नई शिक्षा नीति को यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारे टीचर्स ने उसको अच्छे तरीके से समझा रखा है। ठीक है, उसको देख लीजिएगा तो वो काम हो जाएगा आपका। तो नई शिक्षा नीति आपको पढ़ लेना है, कहीं से भी पढ़ लीजिए। नई शिक्षा नीति के बारे में आप जान लेंगे तो द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको आसानी होगी, क्योंकि वहीं से अधिकतर प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। ठीक, तो ये इकाई शिक्षा आयोग से समिति और आयोग जो है इकाई 3 के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इकाई 4 देख लेते हैं। इकाई 4 में आखिरकार किस प्रकार के प्रश्न पूछा आता है। इकाई 4 देखिए, शिक्षा की क्या क्या समस्याएं हैं। शिक्षा में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे प्री प्राइमरी शिक्षा की क्या समस्या हुई है, प्राथमिक जो शिक्षा है, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक से पहले वाली जो शिक्षा है, प्री प्राइमरी जिसको हम बोलते हैं। तो प्राथमिक जो है, प्राथमिक से पहले आता है पूर्व प्राथमिक। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की क्या समस्या होती है, प्राइमरी की क्या समस्या होती है, यानी प्राथमिक की, सेकेंडरी यानी द्वितीय बार जो सेकेंडरी शिक्षा होती है उसकी क्या जो है समस्या होती है। हायर एजुकेशन जो होता है, यानी कि जो हाई स्कूल इंटर की मैं बात करूं तो वो उसमें शिक्षा में क्या क्या समस्याएं होती हैं। इसी प्रकार से जो है बहुत सारे जो है स्कूल है, शांति निकेतन है, पांडिचेरी आश्रम है। ठीक है, उसके अंदर चित्रकूट है, ग्राम्योदय योजना है, ग्राम्योदय विश्वविद्यालय योजना है। इन सभी विश्वविद्यालयों में किन किन प्रकार की समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को हम अध्ययन करते हैं। शांति निकेतन, पांडिचेरी आश्रम, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो है पांडिचेरी आश्रम की स्थापना कब हुई, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके जो है निदेशक कौन है। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखने को मिलेंगे। मैं मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूँ शिक्षा शास्त्र का, मॉडल पेपर आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत करूंगा शिक्षा शास्त्र का। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से बने रहेंगे तो मॉडल पेपर का लुत्फ उठाएंगे। तो मॉडल पेपर मैं पहले अपलोड कर दूंगा, उसके बाद में मैं प्रयास करूंगा कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के कुछ क्वेश्चन भी आपके साथ करवाऊंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको हो जाएगा बड़े आराम से। तो जो व्यक्ति पूरा सिलेबस पढ़ने के इच्छुक नहीं है वो मॉडल पेपर देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मित्रों, ये इकाई 4 हमने विस्तार से समझ लिया। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4,
इकाई 1, 2, 3, 4, ठीक है। सबको समझ लिया और जाना कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। बस यहाँ से बाहर और कुछ नहीं आता। इन्हीं पहले में क्या आएगा, प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी थी उसको हमें चर्चा करेंगे। ब्रिटिश काल में शिक्षा कैसी थी द्वितीय में। तृतीय में हम क्या चर्चा करते हैं, शिक्षा आयोग की से संबंधित जो आयोग है और समितियां हैं उसके बारे में। साथ ही साथ उसके बाद में हम लास्ट समझेंगे शिक्षा की क्या क्या समस्याएं हैं, शिक्षा आयोग में क्या समस्याएं हैं, विश्वविद्यालयों की क्या समस्याएं, इन सभी समस्याओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिर दोस्तों हम इन समस्याओं को डिस्कस करेंगे जब सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा हमारा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।